एक आया, बोला मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। मैं बोला हाँ, तो मैं ऑफिस स्टाफ को बोला इसके लिए कुर्सी वुर्सी खाली करो, बड़ा है ये। बिठाया उसको और बोलिए जी। उसे बहुत बड़ा हूं। वो तो ठीक है, उसके आगे व्हाट नेक्स्ट। बोला इधर बहुत जल्दी लोग समझता है। मैं 3 दिन पहले आया, मैं सोचा कि अभी थोड़ा नखरा करता हूं, तो मैं नखरा किया। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ सर। मैं बोला क्या? बोला मैं अपनी साली के नीचे ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि 2 दिनों में मेरे ससुर, मेरे सासू जी, हाँ मेरी वाइफ और मेरी साली ज्वाइन कर लिया। मेरे को बोला साली के नीचे ज्वाइन करो। बोला इंसल्ट हो रहा है सर। मैं बोला हेल्प इंडिया ऐसा ही है, वो यूएस में 30 करोड़ लोग हैं और 5 करोड़ डोनर है, तो इधर 150 करोड़ है, तो 50 करोड़ तो डोनर बनेगा ना यार। तभी कुछ लोग आया, बोला सर हम बहुत बड़ा लीगल जानने वाला है, हेल्प इंडिया का लीगल बताओ। तो मैं लीगल थोड़ा बता देता हूं। बता दूं क्या? बोला महाराष्ट्र में आजकल डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया हुआ है, कई लोगों ने मुझे फ्री में भेजा। मैंने अपनी वाली लॉयर वाली टीम को दिया, और लॉयर लोग बोला ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोला मतलब? बोला आप ना तो किसी को एजेंट बनाते हो, ना आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, ना डीलर बनाते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग करते ही नहीं हो, उत्पाद तो बेच ही नहीं रहे हो। अपनी जो संस्था है दोस्तों, जितने भी यहाँ परिवार के लोग बैठे ध्यान से सुन लेना, हम लोग सेक्शन 8 रजिस्टर्ड फाउंडेशन है, और हमारे फाउंडेशन का नाम है हेल्प इंडिया फाउंडेशन। ये पूरे भारत में शिक्षा और मदद के कार्यों के लिए भारत सरकार से लीगली सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड संस्था है। और इस संस्था के सही क्रियाकलाप और कार्य को चलाने के लिए हमने 29 राज्यों में 29 स्टेट एनजीओ लीगल चैप्टर बनाने का निर्णय लिया है। हमारे महाराष्ट्र में भी वो दिन आ गया है कि आज हम घोषणा करें कि किस दिन हम महाराष्ट्र राज्य का लीगल चैप्टर का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए यहां पे एक ऑफिस हो, विद्यालय हो, और ये जितनी भी ट्रेनिंग्स बातें हो रही है ना, बोलो 365 दिन हो जाए तो हाँ, यही लोग हम प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और, अगर आपके घर में किसी की शादी भी है ना, तो हम सब लोग वो लिफाफा देने भी आने वाले हैं। लेकिन संस्था ने डिजिटल इंडिया के महत्व को समझते हुए सारा काम डिजिटल किया है, और हमने पीपीआई बेस्ड वॉलेट इंस्ट्रूमेंट को अपनाया है, जो रिजर्व बैंक की कंप्लीट गाइडलाइन में आता है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न कमिटमेंट किसी के भी साथ नहीं होता। हम कंप्लीटली क्या है? डोनेशन का मतलब क्या है पता है आपको? मदद का मतलब क्या है? आप किसी की कर देते हैं। सरकार बोलती है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया लेकिन इक्विटी फंडिंग की, तो इक्विटी फंडिंग करने से पहले सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका प्लेटफॉर्म, है ना? हमने आपको बोला थोड़ा थोड़ा पैसा तो आपको शेयर देंगे, तो हम इक्विटी बेस्ड काम करें। हमने आपको बोला हम आपको मदद में हेल्प करेंगे लेकिन 9% ब्याज लेंगे, तो हम लेंडिंग बेस्ड हो गए, डोनेशन बेस्ड हो गए, डोनेशन बेस्ड नहीं हो गए, लोन बेस्ड हो गए, और हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनबीएफसी बन के काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमने इस प्लेटफॉर्म को, हमारी लीगल जो टीम है, हमने सुप्रीम कोर्ट तक हमने इसकी लीगल ओपिनियन रेडी करवाई है, और हम आप सभी लोगों के साथ वो शेयर करने वाले हैं। और उसमें कंप्लीटली क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूं। आप डोनेशन जो देते हैं, उस डोनेशन का अमाउंट है 190 रुपए। संस्था को आप कितना डोनेशन देते हैं?
190 रुपए। संस्था उस डोनेशन के ऊपर एज ए डोनेशन बेस्ड और रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम आपको 190 रुपए में एक लर्निंग का मौका दे रही है। वो लर्निंग का मौका क्या है? आप घर से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आपको एक ऐप दे रही है। क्या दे रही है? ऐप। पूरा कार्यक्रम जो है हमारा ऐप बेस्ड चलेगा। कैसे चलेगा? ऐप बेस्ड। रजिस्टर कहां पे होगा? सेंट्रल में भी और 29 स्टेट में भी। तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितना होगा? 30। मालिक कौन होगा संस्था का? हाँ, कई लोगों को इधर डाउट है, बोले ये छोटा सा लड़का ही है क्या मालिक? मैं नहीं हूं, मैं संस्था का एक मेंबर ही हूं आप लोगों की तरह। लेकिन हमने प्रण लिया है कि जो शिक्षा का काम है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप है एजुकेशन को लेके, मैं उस संस्था में एज ए डायरेक्टर काम करता हूं। उसका नाम है आई मेमोरी स्कूल फाउंडेशन, और वो सरकार के साथ एजुकेशन का रिसर्च भी करती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो वर्किंग थ्रू मोबाइल ऐप, वी मे रजिस्टर एज ए ऐप यूजर और थ्रू डोनेशन वी मे ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए डोनर। हमने इसमें सभी प्रकार की फैसिलिटी रखी है। आप इस ऐप में जाके कुछ नहीं, आप सीधा ऐप बेस्ड यूजर भी बन सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं सर मैं यूजर बना, डोनेशन नहीं दिया, तो क्या जीवन में कभी मेरे को हेल्प चाहिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन वो ऐच्छिक होगी। संस्था के सारे सदस्य कैसे हेल्प करेंगे उस व्यक्ति की? ऐच्छिक हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपने इस संस्था में 190 रुपीज डोनेशन देने का प्रण किया, तो संस्था आपको एज ए रिवॉर्ड 2 चीजें दे देती है उसी समय। पहला, आपको 190 के अगेंस्ट में अभी वर्तमान में 190 कोर्स पढ़ने के लिए आपको आपकी फैमिली को दे दिए जाएंगे। कितने प्रोग्राम? 190। यही प्रोग्राम इस लर्निंग कम्युनिटी में जो पूरे भारत को विश्वगुरु बनाएगी, इसमें हम 10,000 प्रोग्राम दिसंबर तक प्लान कर रहे हैं आपके लिए डालने के। मतलब पूरे यूनिवर्सिटी पूरे घर पे ही है। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सारा ट्रेनिंग घर पे मोबाइल पे ही सीखो, और पूरा फैमिली को बोलो मचक के सीखो भाई, सीखने का टाइम आ गया। समझ में आ गई बात आपको? 10,000 में 190 का भाग देना एक बार। मेरा गणित बहुत कमजोर है, चलो इतना सब मत करो। 190 में दो तो 190 का 1 रुपए में एक कोर्स दे रही है संस्था। कितने रुपए में? हाँ, लेकिन वो तो रिवॉर्ड है, आपने तो इसको डोनेशन दे दिया। समझ रहे हैं ना? डोनेशन की गाइडलाइन को साइन अप करके। और डोनेशन होता है वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति दे सकता है, वो स्वैच्छिक होता है, वो किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न कमिटमेंट। ये वकील साहब बता देना सबको इधर, है ना? हाँ, बहुत इधर का कमजोर लोग है, क्योंकि 48 घंटे में सब भूल जाता है। आज का प्रोग्राम मत भूलना, तुम मत भूलना भाई, रिकॉर्ड करना। हाँ, डोनेशन इज ए चैरिटी फॉर एजुकेशन कम्युनिटी। आप जो डोनेशन दे रहे हैं दोस्तों, वो एजुकेशन कम्युनिटी जो 10,000 प्रोग्राम आपको दे रहे हैं ना, उस कम्युनिटी के लिए आप दे रहे हैं। और नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस डोनेशन पे कोई प्रकार का रिटर्न नहीं है। फाउंडेशन गिव्स यू अ फ्रीडम टू लर्न एंड गेट देयर ऑन 100% एड फंड इन वॉलेट। फाउंडेशन तो कुछ करता ही नहीं है पूरे काम में। क्यों? आपको ऐप पे रजिस्टर होना है एज ए यूजर। हो सकते हो या नहीं हो सकते हो? कोई रोक रहा है? आपको फंड ऐड करना है अपने वॉलेट में, डिजिटल बटुए में। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आपके चाहे जितना करो। आपके जज के हिसाब, मूड नहीं है यार विश्वगुरु बनाने का, मूड का बहुत खराब काम है ना। बोला अभी मूड नहीं है सर, 2-3 दिन बाद होगा मूड। तो वो जो भी अमाउंट आपने उसमें डाला, आप वापस अपने वॉलेट बैंक में डाल लो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कहां पे है? अभी भी आपके खुद के वॉलेट में है, जो आपका कंट्रोल आपका खुद का है उसके ऊपर। दूसरा,
100% एड फंड के बाद में आपका मूड हो गया, नहीं नहीं साहब मैं तो डोनेशन देने वाला आदमी हूं, मैं तो डोनर बनना चाहता हूं, तो आपने दूसरा निर्णय लिया, आपने परिवार को, फाउंडेशन को कितना डोनेशन दिया? 190 रुपीज डोनेशन दिया। जैसे ही आपने 190 रुपीज डोनेशन दिया, पूरा बात सुन लेना ध्यान से, $190 का हिसाब किताब है, चाहिए ना? ध्यान से सुनो। 10 रुपया हर डोनर को यहां के हर लीगल चैप्टर में जो स्टेट है वहां के आर्मी और पुलिस रिलीफ फंड में देना है, क्योंकि वो लोग हमारा प्रोटेक्शन करते हैं तो हम लोग भी उनका प्रोटेक्शन करेंगे। कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जितना भी यहाँ का डोनर है उन सबका डोनेशन फंड कल ही हम यहाँ के विभाग के चैरिटी फंड में डाल के आए, तो जो सिटी हेड है कम से कम वो सब चले हो सकते। दूसरा 50 रुपीज, ये उन सारे सिटी हेड्स को मिलता है ताकि आप अपनी टीम को महीने में बुला के एक मीटिंग कराओ, गेट टुगेदर कराओ, चाय कॉफी पिलाओ, उनको समझाओ कि ये एजुकेशन क्या है, आपने कितने लोगों को पढ़ाया, कि आपको समस्या क्या आ रही है, उनकी समस्या को सुनो, उनकी हेल्प करो। उसके लिए आप अगर सिटी हेड बन गए तो आपको भी वही मिलने वाला है, समझ गए? कोई लिमिट नहीं है, जितना भी लोग आएगा सब पे मिलेगा 50 रुपए। यस, आपका खुद का टीम से 80 रुपीज हमने जो फाउंडेशन से टाई अप कर रखा है एजुकेशन को लेके, और उसमें हमने आपको हर कार्य के ऊपर एक एजुकेशनल रिवॉर्ड है। आपने सुना है कि मेटा स्किल न्यूरोसाइंस कोच बन गए यहाँ पे कई लोग, आप वहां पे आए थे 3 दिन, उस मेटा स्किल ट्रेनिंग का आपने कितना पैसा दिया? एक कमाल का बात बताऊं आपको, सुनना चाहोगे? हिम्मत है? सुनो, ये एजुकेशन फंड तो आप ही के डेवलपमेंट के ऊपर ही एक्सपेंसेस है। अभी इसका हिसाब बताऊंगा, एक रुपए का, पेनी का। एंड दिस 50 रुपीज आपके स्टेट के लीगल चैप्टर को अकाउंट में जाने वाले हैं, जो अभी खुलने वाला है। समझ गए आप मेरी बात को? उससे क्या होगा वो भी सुन लो। अगर कोई बंदे को प्रॉब्लम आई, साहब मेरा तो घर में किसी का हार्ट अटैक हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो सिटी हेड जाके उधर हॉस्पिटल में वेरीफाई करेगा कि साहब वहां पे सही में वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उस बेड पे क्या समस्या है, कितने का बिल है, सारा बिल लेगा, सारा ये कामकाज करेगा। मुझे एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति फ्री में जाएगा क्या? उसको आने जाने का पेट्रोल का खर्चा तो चाहिए, तो वो जिम्मेदारी हम यहाँ पे इसको निभाने के लिए